सॉरी सोच से, बट मेरी प्रेगनेंसी के बारे में एंड उनके अफेयर के बारे में सब पता चला, तो मैंने अपनी शादी उसे पूछे बगैर ही मैंने मीडिया में अनाउंस कर दी। हालांकि उस दिन बहुत मार खाई मैंने, भाई बहुत मार खाई मैंने कि तुमने मेरा घर बर्बाद कर। हमारी प्रेगनेंसी हो जाती है, हम माँ बन जाती है, तो हम कैसा होगा वो तो तब का तब देखा। फिरंगी तो हमारे मेहमान होते हैं, लेकिन उस लड़की के साथ उन्होंने बदतमीजियां और धारा कौन सी 376 की धाराएं की है जो हम बोल नहीं सकते हैं। वो ईरानी लड़की के साथ, तो वो जेल में है। सच नहीं माना था। आई सल्यूट दैट गर्ल। और भी बहुत सारी लड़कियां जो बाहर आई है और इनके खिलाफ बोल रही है कि आदिल ने उनके साथ कितनी चिटिंगें की है, उनको कितने पैसे लूटे हैं। एक तो 65 ईयर ओल्ड वुमेन है, उनको तो जूस में कुछ पिला दिया था। और एक मिशिश शेट्टी करके मेरे पास है नाम नंबर, उन्होंने भेजे वीडियोस कि इन्होंने मुझे भी नहीं छोड़ा है। ऐसी वारदात हुई है। पूरा क्रिमिनल माइंड, फुल क्रिमिनल माइंड। और 2 फोन छुपा के बैठे हैं, पुलिस को दे ही नहीं रहे, चुपचाप जेल में बैठे हैं। पुलिस फोन पे फोन मांग रही है क्योंकि उन फोनों में लड़कियों के सारे अश्लील वीडियो उन्होंने रखे हैं, तो वो फोन ही नहीं दे रहे हैं वो पुलिस को। ये झूठा वीडियो देखे, आपको सब सच पता चल जाएगा। मेरी माँ हॉस्पिटल में कैंसर से तड़प रही थी और वो एक किसी और लड़कियों के साथ होटलों में, क्लबों में घूम रहे थे। मैं उस वक्त बिग बॉस मराठी में थी 1.5 महीना, और उनके साथ घूम रहे थे। जो पैसा मैं मेरी माँ के इलाज के लिए 10 लाख रुपए में देकर गई थी, तो वो पैसे वो होटलों में, एयर टिकट्स, शॉपिंगों में लड़कियों पे उड़ा रहे थे। सबसे ज्यादा मेरा गुस्सा वही है। टाइम पे मेरी माँ का इलाज हो गया होता तो आज मेरी माँ जिंदा होती। और ये सब मेरी भाई भाभी ने बताया कि हमने आदिल को बहुत बोला, दीदी कि आप बिग बॉस में चली गई है। हमने बोला कि राखी जी तो पैसा देकर गई है। मैंने वॉइस मैसेज मेरी भाभी को पहले से बोल रखा था कि मैंने आदिल को पैसा देकर जा रही हूँ, वो इलाज के लिए पैसे ले लेना अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो। क्योंकि 3 साल से मैं बिग बॉस में जा रही हूँ, मेरी माँ हमेशा बिग बॉस से बाहर आती हूँ तो हॉस्पिटल में रहती है, तो कम से कम तो फिर उन्होंने वो पैसे खर्च नहीं किए मेरी माँ के इलाज में, और मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। परिवार है तो तुम एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हमारी बहन की शादी नहीं होगी, इसीलिए हम तुम 2-3 साल तक चुपचाप रहो। अरे 2-3 साल तक चुपचाप कैसे रहे, अगर आएगा। अरे जब ऐसा हुआ भी तो भी आपने कहा कि बहुत गलत बोला जो मुझे नहीं बोलना है यहाँ पर। बहुत ज्यादा धोखे मिले हैं मुझे प्यार में बेवफाई, धोखे पे धोखा, पता नहीं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैंने कैसे संभाला है अपने आप को। ऊपर से मेरी माँ का देहांत, कैंसर में मेरी माँ बहुत ही तड़प तड़प के मरी, मतलब शी इज नो मोर। तो बहुत तकलीफ हुई है मुझे, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। रो रो के मेरे बुरे हाल इसलिए छुपाना चाहते थे कि दूसरी लड़कियों से अफेयर नहीं कर सकते थे और दूसरी लड़कियों को लूट नहीं सकते। बड़ा ड्रेस पहने हैं क्योंकि हमें भी अच्छा दिखना है अभी, क्योंकि हमारे एक्स हस्बैंड ही कहेंगे आदिल तो हमें काफी गिरा चुके हैं, बट अब हम उठना चाहते हैं। बट अभी हम फिलहाल हमारी जो भी इन्होंने जो मुझे मारा थप्पड़ वप्पड़, इनके इधर लव बाइट्स, मतलब जो भी इनको, सलमान को तो हमने देखा ही नहीं है चेहरा, हमको तो वो आदिल ही नजर आ रहे थे। कैरेक्टर करते हैं एज एन आर्टिस्ट, आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप उसे बहुत ही ईमानदारी से 100 नहीं 1000% आपने बहुत अच्छा किया, शुक्रिया बहुत। तो मैं हर बार जब भी कोई काम करता हूँ, मेरा सिर्फ एक ही काम होता है, एक ही उम्मीद होती है खुद से कि मुझे जो कैरेक्टर दिया जाए उसे मैं 100% करूँ, और मेरे डायरेक्टर जो चाहते हैं मुझसे ऑन स्क्रीन वो मैं उन्हें तुरंत और बहुत ही कम समय में निकाल कर दूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद उनके दिल को मैं खुश कर पाया हूँ और ऑडियंस के दिल भी खुश हो रहे होंगे। होगी या कोई बात नहीं। अगर एक एक्टर अगर विलन का काम कर रहा है किसी स्क्रीन के ऊपर और अगर ऑडियंस उससे नफरत कर रही है तो भी वो एक एक्टर की जीत है, वो भी स्वीकार है बहुत सारी। लेकिन मैं अपने आप को ना रियल सीरियल की, अभी जो सीरियल में जो बहू होती है, मैं अपने आप को अभी फिलहाल वो ही मानती हूँ। ये हमारे फिलहाल में अभी 1.23 मिलियन आए हैं। थैंक यू सो मच जनता, आपका इतना प्यार देने के लिए। झूठा में मेरी रियल स्टोरी आप लोगों ने देखी है। हमारी पूरी टीम है, हमारे प्रोड्यूसर भाई हैं एबी बंसल जी,
हमारे कोरियोग्राफर जो है मुदस्सर भाई, मैं राखी सावंत, और हमारा जो हीरो जो है इसमें जो नेगेटिव रोल कर रहे हैं सलमान। तो ये पूरी टीम है झूठे की, मतलब झूठा जो वीडियो है उसकी। जी जी जी, एक नंबर का झूठा। मक्कार। वो ये कैरेक्टर कर रहे हैं, आप नहीं हो वो, पर जो वो रोल कर रहे हो जी, मेरे बिल्कुल, हस्बैंड का। हाँ, तो उम्मीद है कि ऑडियंस को जो कैरेक्टर किया हाँ, है वो हाँ। काफी हद तक पसंद आया, उनके दिल तक पहुंचा हो, काश। जी जी जी। स्टार्ट कब हुई खत्म कब हुई पता ही नहीं चला। सिर्फ हमारे डायरेक्टर मुदस्सर जी जो कोरियोग्राफर डायरेक्टर पूरा एक्सप्लेन करते बस जाके ड्रेस चेंज करके आओ, आपको एंड में पता चलेगा क्या हो रहा है करके। इनको पता ही था हमारी स्टोरी, और जब हम शूट कर रहे थे, कोरियोग्राफी जब कर रहे थे या सीन एक्सप्लेन कर रहे थे, तो हमें पता ही चल रहा था कि ये सब कुछ हमारी जो जिंदगी में जो हो रहा है वो ही सेम टू सेम मतलब वीडियो में छप रहा है। तो हमारे लिए मतलब सिर्फ इमोशनल थे, और एकदम ऐसा था कि आप बीती रियल घटना पे ये वीडियो बना है। रियल घटना पे हमेशा फिल्में बनती है, बट पहली बार ऐसा हुआ कि रियल घटना पर वीडियो बना है। के साथ बीता है वो तो मैं आपको बता दूं एक फिल्म के लिए भी कम पड़ जाएगा। तो वो तो मैंने ये सोचा कि इतनी सारी चीजें इन्होंने बताई और इतनी सारी चीजें हुई हैं, तो मैंने इनको कहा कि राखी जी में सारी चीजें नहीं डाल पाएंगे क्योंकि हमारा एक म्यूजिक वीडियो है, तो हम लिमिटेड चीजों को लेते हैं। तो आप जो देख रहे हैं म्यूजिक वीडियो में वो तो बहुत ही कम चीजें हैं। अब 4 मिनट के गाने में 1 साल का टॉर्चर कैसे आएगा? जो टॉर्चर और जो धोखा और जो मेरे साथ जिंदगी में रियल हुआ है वो 4 मिनट में उतना नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन फिर भी आई रियली सैल्यूट टू माय कोरियोग्राफर मुदस्सर जी कि उन्होंने फिर भी 2 दिन की शूटिंग में काफी ट्रीटमेंट दिया है सॉन्ग को, काफी रियलिटी दिखाने की कोशिश करी है। और मुझे इसके बारे में इतने कमेंट आ रहे हैं, ऑडियोज आ रहे हैं कि लोगों को गाना पसंद आ रहा है, और बहुत ही मेरे फैंस रो रहे हैं रियल।